हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? तो हमारा क्या चल रहा था, रिवीजन। 30 शब्द हम पढ़ चुके थे, उनके एग्जाम्पल्स वगैरह हम डिस्कस कर चुके थे। इस नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द चैनल द लॉजिस्ट ऑन टेलीग्राम। बाकी के वर्ड्स अब हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहला वर्ड है आज का, मतलब 31st वर्ड है डाइक। डाइक मतलब एक ऐसी वॉल, अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और अ रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया, जिससे नदी या फिर समुंदर से आसपास का एरिया फ्लड नहीं हो जाए, वहाँ पे मतलब वहाँ पे बाढ़ ही नहीं आ जाए। तो उस वॉल को हम या फिर कुछ भी चीज़ को ऐसे बांध को हम क्या बोलते हैं, डाइक। ड्यूरिंग दिस तातु के इस तौत के है ना, तौत के साइक्लोन के टाइम पे क्या हुआ था, द सी ब्रोक थ्रू द डाइक, और समुंदर था वो उस बांध को तोड़ फोड़ के आगे आ गया। इतना खतरनाक था तौत के साइक्लोन। एलिटरेशन, अनुप्रास, अगर आपको याद होगा तो। कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, बगल बगल के। ये दोनों एडजेसेंट और वर्ड्स एक दूसरे के एडजेसेंट है ना, तो आसपास के शब्दों का सेम लेटर से शुरू होना क्या होता है, एलिटरेशन। पेन चेंज कर लेते हैं। ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बियर। ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बियर। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। चमक गई चपला चमचम। ये क्या है, एलिटरेशन के एग्जाम्पल्स हैं। हमने उस वक्त कौन सा पढ़ा था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, है ना। तो ये जो है ना, र र र र ये एलिट्रेशन का एग्जांपल है। एलिट्रेशन समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट वर्ड, अ डैन फॉर स्मॉल एनिमल्स। स्मॉल एनिमल्स स्पेशली रैबिट। डैन मतलब एक छोटा सा मकान उनका, छोटे जानवरों के लिए इज कॉल्ड हच। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम, हच। आई टुक द बनी, मैंने एक खरगोश का बच्चा लिया। हु वॉज लेफ्ट डेस्टिट्यूड इन अ बरो। बरो हमने पहले पढ़ चुके हैं, मतलब जहाँ पे खरगोश वगैरह रहते हैं, छोटे जानवर जब जंगलों में गड्ढा करके रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बरो। एंड पुट इट इन अ हैच, और उसको मैंने कहाँ डाल दिया, हैच में। नाउ इट हैज़ बिकम अ ब्यूटीफुल रैबिट, और वो एक सुंदर सा खरगोश बन गया। मैंने खरगोश का बच्चा लिया जो बिल में बेसहारा पड़ा हुआ था, उसके माँ बाप मर गए थे, अब कुछ भी हो गया था, और उसको मैंने क्या करा, एक हच में डाल दिया, एक छोटे से डैन में डाल दिया। अब वो एक सुंदर खरगोश बन गया। अ मैथड विच नेवर फेल्स। देखो, इनफॉलिबल, इनएफेबल, इनॉक्यूअस, एफेकेशियस, नॉक्वस, ये बहुत वर्ड बहुत बार यूज होंगे, आपको इतनी बार देखेंगे ना, आप बोलोगे, आपको याद अपने आप हो जाएंगे, लेकिन फिर भी। अ मैथड विच नेवर फेल्स, इनफॉलिबल, विच कैन नॉट बी फेल्ड, और फॉलिबल मतलब विच कैन बी फेल्ड, है ना। देर आर नो इनफॉलिबल मैथड्स ऑफ लर्निंग दीज वर्ड्स एक्सेप्ट हार्ड वर्क एंड रिपीटिशन। ये जो वर्ड है ना, रिपीटिशन, आप दुनिया में कोई सा भी काम कर रहे हो, कोई सा भी, अगर आप उसको रिपीट नहीं करोगे तो भूल जाओगे। डार्विन की थ्योरी भी तो यही थी, इंसान कैसे बने, उनकी पूंछ कैसे गायब हो गई, हमने उसको यूज करना बंद कर दिया, ठीक है, वो धीरे धीरे गायब हो गई। तो रिपीटिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग, इस बात को आप ध्यान रखना। देयर आर नो इनफॉलिबल मेथड्स, ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जो आपको हमेशा 100% रिजल्ट दे, कि वो मेथड फेल ही नहीं होगा, और इस मेथड को आप याद कर लो तो आपको हमेशा याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता इंग्लिश में, इंग्लिश या कहीं पे भी। देयर आर नो इनफॉलिबल मेथड्स ऑफ लर्निंग दीज वर्ड्स, इन शब्दों को याद करने का कोई ऐसा मेथड नहीं है जो अचूक हो, है ना, एक्सेप्ट हार्ड वर्क एंड रिपीटिशन। कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत और दोहराव के अलावा इन शब्दों को सीखने की कोई अचूक विधि नहीं है। वन हु हैज ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज, जो कट्टर होता है ना, कट्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइगॉट। बाइगॉट मतलब क्या होता है, कट्टर। इंडिया इज नॉट अ कंट्री ऑफ बाइगॉट थिंकिंग। इंडिया बाइगॉट थिंकिंग वाली कंट्री नहीं है, कट्टर सोच वाली हमारी कंट्री नहीं है। वी रेस्पेक्ट एंड ट्रीट ऑल रेसेस एंड रिलीजन्स इक्वली। हम हर धर्म, हर जाति का एक रूप से सम्मान करते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन टू बी एन इनक्रेडिबल इंडिया। हमारा इंडिया अतुल्य है, इसके ऐसा कोई है ही नहीं। क्यों? उसका एक कारण ये है, और भी बहुत सारे कारण हैं। क्या था वर्ड, बाइगॉट। बाइगॉट मतलब कट्टर। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, बेबी। बेबी मतलब अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, किसी का भी ग्रुप हो सकता है, उसको हम बेबी बोल सकते हैं, हमने वीडियो में ही पढ़ा है, लेकिन मेनली गर्ल्स के लिए यूज होता है। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज बेबी। अ बेबी, अ ब्यूटीफुल गर्ल्स इज पासिंग थ्रू माई हाउस, मतलब एक बहुत ही सुंदर लड़कियों का झुंड, ग्रुप, मेरे घर के सामने से जा रहा था।
मैं छत पे खड़ा था, मुझे दिखाऊंगा मज मन का यार, इट इज़ अ बेबी ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, देयरफॉर देयर इज अ बेबी ऑफ पीपल अराउंड माय हाउस। इस कारण क्या हुआ, मेरे घर के पास में लोगों की भीड़ जमा हो गई। ठीक है, बेबी के यहाँ पे दो मतलब है ना, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट, बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, वर्ड्स में, ठीक है, सिर्फ शब्दों में, अगेंस्ट समवन और समथिंग, किसी के खिलाफ या किसी चीज़ के खिलाफ अगर हम कोई अभद्र भाषा का या फिर बहुत ही गंदे शब्दों का या फिर बहुत बुरी तरीके से उसको लताड़ देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइट्राइब। क्या बोलते हैं, डाइट्राइब। दे हैड लॉन्च्ड अ बिटर डाइट्राइब अगेंस्ट एलोपैथी बट हैड टू रिकैंट देयर वर्ड्स लेटर। क्या करा उन्होंने, एलोपैथी के खिलाफ बहुत कठोर आक्षेप लगाना शुरू कर दिया, एलोपैथी ऐसी है वैसी है ये है सो है, बट दे हैड टू रिकैंट देयर वर्ड्स लेटर, उन्हें अपनी बात वापस लेनी पड़ी। ठीक है, डाइट्राइब क्लियर हो गया। चलिए, a person devoted to sensual enjoyment that derive from fine food and drink, बहुत अच्छा खाना बहुत अच्छा पीने को जिसको मिल जाए, ऐसा आदमी जो सिर्फ इन चीज़ों में डूबा रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिक्यूरियन। क्या बोलते हैं, एपिक्यूरियन। द एपिक्यूरियन बिहेवियर इन मी इज ड्यू टू द लॉकडाउन, मेरे अंदर ये एपिक्यूरियन बिहेवियर कहाँ से आया, ड्यू टू दिस लॉकडाउन। आज से पहले तक मैगी बना के खाता था फटाफट, टाइम ही नहीं था, लेकिन अब टाइम ही टाइम है भाई, बहुत अच्छा खाना खाएंगे खाएंगे तो वरना खाएंगे ही नहीं। आई enjoyed मेकिंग एंड हैविंग डिलीशियस मील्स एंड डिजर्ट्स। देखो ये होता है डिजर्ट, क्या होता है, डिजर्ट, और होता है ये डेजर्ट, है ना, फर्क है दोनों में, ध्यान रखना, बोलते हुए आप हमेशा ढंग से बोलना, ऐसे मत बोलना मेरे को डेजर्ट ला के दो, डेजर्ट थोड़ी देंगे, दे विल गिव यू डिजर्ट्स। ठीक है, समझ में आ गया। द एपिक्यूरियन बिहेवियर इन मी इज ड्यू टू लॉकडाउन, ये चटोरा जो व्यवहार है ना मेरे अंदर, ये किस कारण है, लॉकडाउन के कारण है। अब मुझे स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयाँ खाने में बहुत मज़ा आता है और बनाने में बहुत मज़ा आता है। वन हु ब्रेक्स द लॉ, ट्रांसग्रेशर, हमने एक और वर्ड पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आउटलॉ, है ना, पढ़ा था ना पहले, जो लॉ ब्रेक करे, ट्रांसग्रेशर। डोंट ट्रांसग्रेस द रूल्स फ्रेम्ड बाय द अथॉरिटीज इन दिस पेंडेमिक, हम क्या करते हैं, जबरदस्ती बाहर घूम रहे हैं लोग बाग, ये कर रहे हैं सो कर रहे हैं, सो डोंट ट्रांसग्रेस दीज रूल्स, उन रूल्स को ट्रांसग्रेस मत करो प्लीज, डोंट ब्रेक द लॉ। ठीक है, अदरवाइज रिजल्ट विल बी सीवियर, वरना रिजल्ट्स बहुत खराब हो जाएंगे, आप किसी को भी कोरोना हो सकता है फिर। सो जो अथॉरिटीज ने रूल्स बनाए उनको आप फॉलो करो, डोंट ट्रांसग्रेस देम। प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, किसी एक चीज को दूसरी चीज के सामने रखना, उनके बीच में तुलना करने के लिए, है ना, मेनली वो क्या होता है, जक्सटापोज, जक्सटापोज, जस्ट अपोज, एक दूसरे के रखना। द आर्टिस्ट जक्सटापोज्ड रिच एंड पुअर इन हिज पेंटिंग, क्या करा था उसने, एक पेंटिंग बनाई थी, उसमें यहाँ पे अमीरी दिखा रखी है और यहाँ पे गरीबी दिखा रखी, दोनों एक ही जगह पे। जैसे इंडिया में होता है ना, मुंबई में, यहाँ पे बिल्कुल बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के पीछे जाके देखो तो बहुत छोटे छोटे चौल हैं, मतलब बहुत कुटियाँ हैं लोगों की जहाँ वो रह रहे हैं। ठीक है, तो द आर्टिस्ट जक्सटापोज दिस सिचुएशन, उसने इन दोनों को सामने रखा अपनी पेंटिंग में। वन हु डजंट फॉलो द यूजुअल वे ऑफ लाइफ, उसको मतलब नहीं दुनिया क्या कर रही है, हम तो अपने हिसाब से रहेंगे, ही इज कॉल्ड बोहेमियन। अब बोहेमिया एक जगह भी है, उसके लोगों को ये बोहेमियन कहते हैं, लेकिन मेनली जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं, बोहेमियन। डिड यू सी द आर्टिस्ट लाइक अ गिटारिस्ट और ड्रमर, मतलब ऐसा कोई आदमी देखा जो गिटार बजाता हो या ड्रमर हो या फिर बिल्कुल ही दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं, वैरागी है वो आराम से, है ना। दे मोस्टली लिव इन अ बोहेमियन स्टाइल, वो कौन सी शैली में रहते हैं, बोहेमियन, उनको दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, लंबे लंबे बाल रख रहे हैं, नहा रहे हैं, नहीं नहा रहे नहीं नहा रहे, जैसे हमारे नागा बाबा हो गए, है ना, शिव जी के जो भक्त होते हैं उनको दुनिया मतलब, इनको मतलब ही नहीं होता साधु संतों को। दे लिव इन अ बोहेमियन स्टाइल विदाउट केयरिंग द वर्ल्ड व्हाट वुड से। ठीक है, क्या कहेगा वर्ल्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, वो अपनी दुनिया में मस्त है। साइंस ऑफ द रेस ऑफ मैनकाइंड, देखो रेस वर्ड है यहाँ पे, है ना, रेस ऑफ मैनकाइंड, रेस मतलब क्या होता है, उसकी जाति, वो जातियाँ कैसे बनी, कहाँ से आई, पहले कैसे कैसे लोग थे, क्या क्या हुआ। इफ़ यू वांट टू स्टडी, इस हम शब्द को क्या कहते हैं, एथनोलॉजी, क्या कहते हैं, एथनोलॉजी। एक होती है एथनोग्राफी, ठीक है, एक होता है एथनोलॉजी। तो एथनोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, ऑल अबाउट ह्यूमन काइंड, इट्स डिफरेंट रेसेस, इट्स ओरिजिन, मतलब ह्यूमन का विकास कैसे हुआ, आदमी आदमी से लेके आज तक धर्म वर्म में डिवाइड हो गया, कैसे हुआ। दिस स्टडी इज नोन एज एथनोलॉजी, और एथनोग्राफी अलग चीज़ है, एक पर्टिकुलर जगह की स्टडी को हम बोलते हैं एथनोग्राफी, और एथनोलॉजी मतलब सब जगह की स्टडी को। ठीक है, समझ में आ गया आपके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नरवंश विज्ञान, तो इतना तो कोई याद रखने की जरूरत है नहीं, एथनोलॉजी याद रखना हमको, क्योंकि हमको इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश में पीएचडी तो करनी नहीं है, सिर्फ इंग्लिश कंपटीशन एग्जाम्स के लिए पढ़नी है और थोड़ी बहुत अपनी नॉलेज के लिए पढ़नी है।
इफ़ यू वांट टू स्टडी ऑल अबाउट ह्यूमन काइंड, इट्स बिहेवियर, इट्स रेसेस, इट्स ओरिजिन, किसको पढ़ो? एथनोलॉजी को, एथनोग्राफी को नहीं, ठीक है। साइंस ऑफ हेरिडिटी, वो क्या था वहाँ पे? रेस, है ना, जातियाँ। अब है हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता, ठीक है। जीन जो होता है, देखो जीन से ही बन रहा है जेनेटिक्स, जीन बनता है डीएनए से, और हेरिडिटी जो है ना, डीएनए से जीन बने और जीन से आनुवंशिकता आई, और आनुवंशिकता की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स और जीन दोनों सेम चीज़ है ना, ठीक है। डीएनए से जीन बना, जीन से आनुवंशिकता आई, और आनुवंशिकता की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समथिंग, किसी चीज़ को पकड़ के रख लेना, कैद करना, कोई वजह नहीं है ना, सिर्फ आपने उसको पकड़ के कैद कर लिया, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इंटर्नमेंट। क्या बोलते हैं? इंटर्नमेंट। स्पेलिंग ध्यान रखना, एक इंटरमेंट होता है और एक इंटर्नमेंट है। इंटरमेंट मतलब क्या था? रिचुअल्स करना, मतलब कोई मर गया तो उसको दफनाना विद रिचुअल्स, ठीक है। बरियल विद रिचुअल्स, ये मैंने इसलिए बता दिया, थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। इंटरमेंट और इंटर्नमेंट। इंटर्नमेंट मतलब है किसी को जबरदस्ती कैद कर लेना, नज़रबंद कर लेना उसको। इन ब्रिटिश राज इंटर्नमेंट वॉज एट इट्स पीक। ब्रिटिश राज में क्या था? इंटर्नमेंट अपने बिल्कुल चरम सीमा पे था, नज़रबंदी, किसी को भी पकड़ में आया रख लो इसको अंदर, फिर छोड़ भी देते थे। जैसे गांधी जी, नेहरू जी, इन सबको कैद करते थे, जब मन किया तब कैद कर लिया, जब मन कर दिया तब छोड़ दिया, जेलें भर ली, जेलें खाली कर दी, ठीक है। ब्रिटिश राज में ऐसा बहुत होता था। वेयर एनी वन कैन बी इम्प्रिजेंट, एनी वन कुड भी होगा यहाँ पे, वेयर एनी वन कुड बी इम्प्रिजेंट इफ दे वर सीन एज अ थ्रेट बाय द अथॉरिटीज, नो प्रूफ ऑफ क्राइम वॉज रिक्वायर्ड। देखो यहाँ पे तुमको मैं एरर भी करा रहा हूँ। नो प्रूफ ऑफ क्राइम वॉज रिक्वायर्ड, कोई क्राइम का प्रूफ जरूरी नहीं था कि भाई इसने कुछ किया या नहीं किया, ऐसा कोई जरूरी नहीं था, बस रख लो इसको तो अंदर, हमको लग रहा है ये दंगे करेगा, अंदर डाल लो, ठीक है। तो क्या था इस वक्त? इंटर्नमेंट का मतलब है बिना किसी प्रूफ के बस उसको नज़रबंद कर लिया, क्योंकि हमको लगा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इनएफेबल, देखो इनफॉलिबल हमने पढ़ा, इनएफेबल अब आया। इनएफेबल मतलब जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सको अपने शब्दों में, अच्छा या बुरा कुछ भी हो, आप बता नहीं सकोगे कितना अच्छा था यार, मैं वहाँ गया, वादियों के बीच में घूम रहा था, वहाँ कितना मजा, मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा था। और मैं वहाँ गया, वहाँ कितनी नालियाँ थी, कितनी गंदगी थी, बता नहीं सकता कितना गंदा था, है ना। दोनों में यू विल यूज अ वर्ड इनएफेबल। When it was announced that everything is closed in lockdown, the joy of students was ineffable. भाई जब लोगों को, बच्चों को पता चला कि सब कुछ बंद हो गया, स्कूल बंद हो गए, तो their joy was ineffable, उसका वर्णन नहीं कर सकते हम। However, after few weeks, this joy becomes sorrow. बहुत दुखी हो गए बेचारे। When they came to know that there would be online classes and tests also, जब उनको पता चला कि भाई ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी और टेस्ट भी होंगे, वो परेशान हो गए बेचारे बच्चे, है ना। पहले तो खुश हो गए थे, देयर जॉय वाज इनएफेबल because schools were closed, but now there was online classes and tests, so their joy became converted into sorrow. Maneuver, इसकी स्पेलिंग याद रखना, MANOEUVRE, maneuver, कैसे भी याद रख लो, स्पेलिंग को याद रखना। An underhand device resorted to in order to justify misconduct, मतलब आपने कुछ गलती कर दी, अब उसको आपको सही बताना है, तो आप कुछ ना कुछ तो, क्या बोलते हैं, दांव पेच खेलोगे ना, कुछ तो ऐसा करोगे जिससे वो सही हो जाए, या फिर आप उसको सही तरीके से बता दो कि नहीं 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 ऐसे हो गया था, ऐसा हो गया था, इस कारण ये गलत हो गया, ठीक है। तो अपनी कुछ भी कैसे करना, कुछ चालाकी दिखाना, तो वो क्या होता है? मैन्यूवर। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, देखो पहला एग्जाम्पल क्या है इसका? पार्किंग अ कार इन सच अ स्मॉल स्पेस वुड बी अ ट्रिकी मैन्यूवर, इतने छोटी सी जगह में कार पार्क करना बहुत ही बड़ी, मतलब बहुत ही मुश्किल पैंतरेबाजी है, मतलब बहुत ही खतरनाक स्किल्स चाहिए ऐसा करने के लिए। देयरफॉर देयर आर सम मैन्यूवरिंग टेस्ट, इसीलिए क्या होता है? मैन्यूवरिंग टेस्ट होते हैं ड्यूरिंग ड्राइविंग टेस्ट, है ना। मतलब ऐसे ऐसे यूँ घुमाते हैं, यूँ घुमाते हैं, ऐसे घुमाओ, फिर ऐसे लेके आओ, ऐसे लेके आओ, ऐसे लेके आओ, ये करो, सो करो, ऐसे गोल घुमाओ, इस टाइप के मैन्यूवरिंग टेस्ट होते हैं, जिसमें गोल गोल घूम 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 के, ठीक है। मैन्यूवर समझ में आ रहा है? मतलब लुक एट हिम, हाउ ही इज मैन्यूवरिंग हिज कार इन दिस टाइट ट्रैफिक, उसको देखो बिल्कुल जगह नहीं है, फिर भी अपनी कार ऐसे ऐसे करके निकाल ले रहा है ना। कोई काम जिसमें बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मैन्यूवर। दूसरा देखते हैं इसका। इन एवरी इंडस्ट्री और जॉब देयर आर सो मैनी पॉलिटिकल मैन्यूवर्स, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पैंतरेबाजी होती है, दांव पेच बहुत ज़्यादा खेले जाते हैं वहाँ पे, जस्ट लाइक अ चेस गेम, जैसे चेस गेम में होता है। दैट इफ़ यू आर नॉट विजिल, अगर आप सतर्क नहीं है, तो यू आर आउट ऑफ दैट इंडस्ट्री और जॉब, तो आप उस इंडस्ट्री या फिर जॉब से बाहर हो गए। बहुत ज़्यादा दाव पेच खेले जाते हैं वहाँ पे। देर इज़ एन आर्मी मैन्यूवर गोइंग इन डिजर्ट, ये भी मतलब होता है किसका?
आर्मी का युद्धाभ्यास चल रहा है वहाँ पे उस रेगिस्तान में, उस डेजर्ट में आर्मी का युद्धाभ्यास चल रहा है। तो आर्मी मैन्यूवर मतलब आर्मी अगर कोई प्रैक्टिस कर रही है तो ना। पॉलिटिकल मैन्यूवर मतलब पॉलिटिकल कोई चल रहा है अपनी राजनीति। और ट्रिकी मैन्यूवर मतलब मैन्यूवर्स मतलब कोई स्किल, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा घूम घाम के किसी चीज़ के पास पहुंचना। नेक्स्ट वर्ड इज विंड फॉल, हवा से गिर गया, विंड से फॉल, एक मतलब तो ये है। और एक मतलब क्या होता है, एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून, एकदम से आपको लॉटरी लग गई, पता नहीं कहाँ से लग गई। देखो, विंडफॉल ऑफ एन एप्पल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी कैसे डिस्कवर हुई थी, सेब नीचे गिरा था ना न्यूटन के सर पे, इसीलिए हमको पढ़ना पड़ता है। तो विंडफॉल ऑफ एन एप्पल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी। वो भी एकदम से गिरा था, विंडफॉल मतलब भी एकदम से आपको कुछ अच्छा फॉर्च्यून मिल गया, आपको एकदम से बहुत सारे पैसे मिल गए। या फिर किसी पेड़ से अगर कोई फल गिर रहा है तो उसको भी हम विंडफॉल बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज के लिए सेब का पेड़ से गिरना जिम्मेदार है, पहला मतलब तो ये। दूसरा मतलब जो मेन मतलब है इसका, अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून इज विंडफॉल। द मेड हु गॉट ऑल द प्रॉपर्टी एज अ विंडफॉल, वो मेड जिसको सारी प्रॉपर्टी एक फॉर्च्यून मतलब अचानक से मिल गई, इज द वन हु किल्ड द ओल्ड मैन, वो वही है जिसने उस बूढ़े आदमी को मारा। ठीक है। परक्यूजाइट, क्या वर्ड है, परक्यूजाइट, एक होता है प्री रिक्विजाइट, ध्यान रखना। ब्राइब इज नो लॉन्गर अ परक्यूजाइट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिस। परक्यूजाइट मतलब क्या है, पर्क मतलब आपको फायदा, ऊपरी फायदा है ना, उसके अलावा जो चीजें मिल रही हैं, आपको सैलरी तो मिल रही है और उसके अलावा जो चीजें मिल रही हैं वो क्या होती है, परक्यूजाइट। ब्राइब इज नो लॉन्गर अ परक्यूजाइट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। टाइम इज चेंजिंग नाउ, टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ब्राइब इज नो लॉन्गर अ परक्यूजाइट। बीइंग अ गुड ह्यूमन मस्ट बी द प्री रिक्विजाइट टू एनीथिंग। अच्छा आदमी होना हर चीज की पहली शर्त होनी चाहिए, मतलब वो कंडीशन होनी चाहिए कि हाँ आप अच्छे आदमी हो तभी आप कुछ आगे कर सकते हो, अदरवाइज देर इज नो जॉब, नथिंग नथिंग एंड नथिंग। एंड ब्राइब इज नो लॉन्गर अ परक्यूजाइट, परक्यूजाइट मतलब पर्क। चलिए नेक्स्ट, अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। काम इतना सा है और सैलरी, अरे वाह दबा के मिल रही है आपको, सिर्फ सैलरी मिल रही है, परक्यूजाइट्स तो अलग है। सिनेक्योर, क्या बोलते हैं इसी जॉब को, सिनेक्योर, सिनेक्योर। ही हैज गॉट अ हाईली पेड सिनेक्योर जॉब बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिकल लिंक्स। उसके पॉलिटिकल लिंक्स के कारण क्या हुआ, उसको बहुत ही ऊंचे वेतन वाली एक बिना किसी काम वाली जॉब मिल गई, सिनेक्योर जॉब मिल गई। नाउ ही कम्स जस्ट टू कलेक्ट सैलरी, वो सिर्फ अब सैलरी लेने आता है। एंड ऑल द वर्क इज डन बाय हिज सबऑर्डिनेट्स, और बाकी उसका जितना भी काम है उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किया जाता है, मतलब जो उसके नीचे हैं उनके द्वारा वो सारा काम करवाता है, खुद कुछ नहीं करता। तो ही हैज अ सिनेक्योर पोस्ट, मतलब जिसमें काम बहुत कम है, सिर्फ आओ और सैलरी लो, और सैलरी बड़ी खतरनाक है। वन हाइड्स अवे इन अ शिप और पैसेंजर व्हीकल टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज, मतलब जिसके पास पैसे नहीं है या फिर किसी भी कारण से, या उसको मज़े आते हैं है ना, वो क्या करता है किसी भी शिप में या फिर किसी भी ट्रेन में या फिर बस में या फिर कहीं पे भी छुप जाता है और फ्री में सफ़र कर लेता है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोवे, क्या बोलते हैं, स्टोवे। एग्जाम्पल क्या है इसका, समटाइम्स आई इमेजिन बीइंग अ स्टोवे एंड गोइंग टू मैनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस इन द वर्ल्ड मेनली वाटरली। कुछ बार समटाइम मुझे कैसा लगता है, मैं अपने आप खुद को सोचता हूँ कि आई एम अ स्टोव इन नाउ, मतलब मैं ऐसा आदमी हूँ जो बिना पैसे दिए कहीं पे भी घुस जाता है और दुनिया घूम रहा है बिना पैसे के। ठीक है, ज़्यादातर समुंदर में, मतलब शिप्स में है ना, शिप में जाता है, छुप जाता है और फिर दुनिया घूमता है, किसी को पता भी नहीं चलता और उसको मज़ा आता है, वहाँ क्या जगह जगह घूम के आया वो। तो ही इमेजिन्स इट। इलोप, हमने क्या पढ़ा है, ट्रुएंट, और एक है इलोप। टू रन अवे विद अ लवर, अपने मतलब भाग जाना ना, घर छोड़ के भाग जाना, ज़्यादातर लवर के साथ ही होता है लेकिन वैसे ही भाग जाते हैं लोग भाग, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलोप। वंस इन माई ड्रीम आई इलोप्ड विद माई लवर हु वॉज फ्रॉम अ वाटर किंगडम। एक बार क्या हुआ, मुझे सपना आया, मैंने ये देखी, कौन सी मूवी थी ये, एक्वामैन। एक्वामैन देखी तो मुझे रात को सपना आया कि मैं अपने लवर के साथ भाग गया हूँ, आई इलोप्ड विद माई लवर, जो कहाँ से थी, हु वॉज फ्रॉम वाटर किंगडम, एंड गॉट मैरिड विद हर, और उसके साथ मैंने शादी कर ली, एंड लिव्ड हैप्पीली सिंस देन, और तब से मजे में रह रहा हूँ। ठीक है, ऐसा सपना आया मेरे को, आई एलोप्ड विद माई लवर। जॉन्टली, जॉन्टली मतलब जॉन्टी रोड, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, बहुत ज़्यादा जीने की इच्छा हो, जिसकी बहुत लिवलीनेस हो जिसके अंदर है ना। When they announced her as a winner, she ran jauntily towards the stage to get the trophy. जब उसको
विनर बताया कि हाँ ये तो विनर है देखो, तो वो क्या हुआ, भग के स्टेज पे गई, बहुत ही खुश हो गया, बिल्कुल मजे में, अवार्ड मिल गया मेरे को, ठीक, उस ट्रॉफी को पाने के लिए। तो वो ट्रॉफी को लेने के लिए मंच की ओर बड़ी प्रसन्नता से और जिंदा दिली से गई। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉन्टली। जॉन्टली मतलब विथ मच लिवलीनेस एंड अ सेंस ऑफ पर्पस, कुछ है हमारे पास जिंदगी में, बोर नहीं हो रहे हम। नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रीटी, एंट्रीटी मतलब क्या होता है, किसी से दया मांगना, है ना। दिस उसको हम क्या बोलते हैं, जो मतलब किसी से भी मतलब बिल्कुल उसके पाँव में पड़ गए फिर भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उस आदमी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पोटिक। ऐसा आदमी क्या होता है, डिस्पोटिक। दिस स्टेट हैज मूव फ्रॉम डिस्पोटिक टू अ फेडरल ऑर्डर। पहले कैसा ऑर्डर था, डिस्पोटिक, बिल्कुल ही ऐसे ऐसे राजा थे तो साले सुनते ही नहीं थे, फांसी की सजा जिसी को भी देनी है दे दी, ठीक है, छोटे छोटे से मामलों में मर्डर करवा दिया। अब लेकिन हम क्या बन चुके हैं, फेडरल, अब हमारे यहाँ पे न्याय व्यवस्था अच्छी हो गई है। नो मोर डेस्पोटिक रूलर्स आर देयर नाउ। अब कोई भी डेस्पोटिक रूलर नहीं है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो डेस्पोटिक हो, हमारे पास नियम कानून है। फ्लाउंडर, फ्लाउंडर मतलब बिल्कुल तड़पना, है ना, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, आप कुछ कर भी नहीं सकते। पानी के अंदर से छटपटाते हैं ना, जैसे मछली को पानी को बाहर निकालो तो वो छटपटाती है, तो वो क्या करती है, फ्लाउंडरिंग करती है। ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ वाटर द कंडीशन ऑफ फ्लाउंडर्स, और फ्लाउंडर का एक और मतलब होता है ऐसी मछली जो बिल्कुल सपाट हो, बिल्कुल चिपटी मछली, है ना। ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की किल्लत के कारण, द कंडीशन ऑफ फ्लाउंडर्स इज फ्लाउंडरिंग एंड द फिश इंडस्ट्री इज हैविंग अ शॉर्टेज ऑफ फिशेस। क्या हो रहा है, पानी की कमी के कारण फ्लाउंडर्स मछलियां जो हैं, या फिर जो चिपटी मछलियां हैं, छोटी चिपटी मछलियां, उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है। दे आर फ्लाउंडरिंग, मतलब पानी नहीं है तो वो तड़प रही है बेचारी। इस कारण फिश इंडस्ट्री इज हैविंग अ शॉर्टेज ऑफ फिशेस, फिश इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, फिशेस की शॉर्टेज हो रही है, और उनमें फिशेस की शॉर्टेज हो रही है तो उनकी भी हालत चरमरा रही है ना। सो दे आर ऑल्सो फ्लाउंडरिंग, बिकॉज फ्लाउंडर्स आर फ्लाउंडरिंग देयरफॉर फिश इंडस्ट्री इज ऑल्सो फ्लाउंडरिंग। फ्लाउंडर समझ में आ गया, मतलब तड़पना। टू लुक एट समवन इन एंग्री एंड थ्रेटनिंग वे, ग्लोवर, ग्लोवर मतलब ग्लो विद एंगर, ग्लो विद एंगर, ठीक है, किसी को घूर के देखना और ऐसे गुस्से में देखना। तो क्या हुआ, हम टीचर के सामने में बैठे थे सारे के सारे बच्चे, एंड देयर वाज अ पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम समझ में आ गया ना आपको क्या है, हल्ला गुल्ला। तो क्या हुआ, टीचर, वो क्या बोलता है, नाउ लिसन हियर यू मोरन्स, वो किसने किसने कहा, बस इधर देखो सबके सब मूर्ख कहीं के सारे, गुस्सा के कहा, उन सब, ग्लावरिंग एट देम ऑल, उन सबको घूर के देखते हुए, ही ग्लावर्ड एट देम ऑल एंड सेड नाउ लिसन यू मोरन्स। चलिए नेक्स्ट है बायोप्सी। बायोप्सी मतलब आपकी बॉडी में से कोई टिश्यू निकाला, फिर उस पर टेस्ट किया, आप मरे नहीं है ना। अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम अ डिजीज ऑर्गन आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड एंड यू आर अलाइव, आप मरे नहीं हैं, तब आपकी बॉडी में टेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं बायोप्सी। मरने के बाद जो होता है वो ऑटोप्सी। हाउ डू यू नो यू हैव कैंसर, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कैंसर है, सो देयर इज अ बायोप्सी टेस्ट फॉर दैट। क्या है, बायोप्सी टेस्ट, ऐसी बीमारी होगा। प्रीवेरिकेट, प्रीवेरिकेट मतलब क्या होता है, क्विबलिंग, क्विबलिंग मतलब डायरेक्टली आंसर नहीं देना, आपसे पूछा भाई कैसे हो, अरे यार ऐसा वैसा हुआ, ये हुआ सो हुआ, मम्मी उधर गई, पापा उधर गए, दोस्त, अबे भाई आप कैसे हो, अरे वही तो बता रहा हूँ यार, दोस्त उधर गया, ये गया, वो कुछ बता ही नहीं रहा आपको, सीधे सीधे एक बार में बोल दे भाई अच्छा हूँ बेकार हुआ ना। तो कोई आदमी अगर ऐसा घुमा फिरा का आंसर दो, उसको हम क्या बोलते हैं, क्विबल, प्रीवेरिकेट। क्या बोलते हैं, प्रीवेरिकेट। व्हेन पुलिस आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग आउटसाइड, जब पुलिस ने पूछा भाई बाहर क्या कर रहे हो इस टाइम पे, तो ही स्टार्टेड टू प्रीवेरिकेट एंड कुड नॉट गिव एनी स्ट्रेट आंसर, तो वो टाल मटोल वाली बातें करने लगे और डायरेक्ट आंसर ही नहीं दे पाया। पुलिस वाले समझ गए तो पागल बना रहा है, पुलिस वालों ने लगाए दो डंडे, वाले चल घर के अंदर। तो ही प्रीवेरिकेटेड देयर, ठीक है। चलिए, पर्सन हु इंसिस्ट ऑन एडहेरेंस टू फॉर्मल रूल्स और लिटरली मीनिंग, मतलब ऐसा आदमी जो फॉर्मल रूल्स या फिर उसका बिल्कुल लिटरल, देखो इंग्लिश में दो मतलब थे, लिटरल और फिगरेटिव, तो जो सिर्फ और सिर्फ लिटरल मीनिंग देखता हूँ, उसको फिगरेटिव से मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ वह तो गाय है, बोला यार गाय क्या होता है, भोला बोल दो, वह तो भोला है, वह तो गाय है, क्या मतलब है। तो ऐसा आदमी जो हर चीज़ को बिल्कुल जो उसका एग्जैक्ट मतलब है उसी चीज़ को कंसिडर करे, बहुत रूल्स से चले, मतलब ये एक नेगेटिव क्वालिटी है होने को, उसको हम क्या बोलते हैं, पेडेंट। पेडेंट मतलब पंडिताऊ, तो ज़्यादा पंडितगिरी दिखता है, जो ज़्यादा दिमाग लगाता है ना अपना, ठीक है। इट्स करेक्ट टू से हाउ मच वाटर, कितना पानी, सही है बोलना कितना पानी है भाई यहाँ पे, हाउ मच वाटर इज देयर। लेकिन जो पेडेंट होगा ना वो कहेगा हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इज देयर, ऐसे पूछो भाई, क्या तुम क्या पूछ रहे हो, कितना पानी मतलब क्या, कितने लीटर पानी है, ये पूछेंगे ना हम, ठीक है।
तो वो ऐसे ज़्यादा नियम चलाता है, अपने नियमों से चलने वाला आदमी को क्या बोलते हैं हम? पेडेंट। जो बिल्कुल सिर्फ नियमों से चले, उसको दुनिया से मतलब नहीं है। वो तो बोलता है जो किताब में लिखा है या फिर जो होता है वही हम करेंगे, बाकी तुमको जो करना है करो। वो प्रैक्टिकल नहीं है ना। एक वर्ड होता है प्रैग्मेटिक, ये लोग लिखा भी है। वो प्रैग्मेटिक नहीं है। वो कैसा है? थोड़ा किताबी वाला है बंदा वो। फ्लक्स, फ्लक्स मतलब जो चेंज होता रहे, है ना। पॉलिसीज ऑफ लॉकडाउन आर इन फ्लक्स। देखो क्या मतलब है इसका? अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज। ठीक है। पॉलिसीज ऑफ लॉकडाउन आर इन फ्लक्स मतलब वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, हर 15 दिन के बाद कुछ ना कुछ बदलाव आता रहता है। दे आर गेटिंग मॉडिफाई और अपडेटेड एवरी सेकेंड, दे हर दूसरे तीसरे दिन वो बदल रही हैं। However, the flux of cases of COVID patient in hospital is also increasing day by day. इसका मतलब क्या हुआ? The flux of cases मतलब जो केसेस आ रहे हैं हॉस्पिटल में, भीड़ बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, केसेस का जो अमाउंट है वो बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। समझ में आया फ्लक्स का मतलब? फ्लक्स के दो मतलब हैं, एक तो कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज, और दूसरा फ्लक्स का मतलब है कितनी इनकमिंग हो रही है, कितने आए जा रहे हैं, कितने आए जा रहे हैं, भीड़ कितनी बढ़ते जा रही है। ठीक है, चलिए। रोटुंडा, रोटुंडा मतलब गोल, राउंड। ठीक है। आवर पार्लियामेंट इज इन द शेप ऑफ रोटुंडा। हमारी पार्लियामेंट कैसी है? गोल घर के आकार में, नीचे भी गोल है और ऊपर भी एक डोम है ना। कैसे होता है वो? ऐसे मान लो ये हमारी पार्लियामेंट ऐसी है, ठीक है, गोल, और ऊपर एक डोम है उसके। ठीक है। और पार्लियामेंट इज इन द शेप ऑफ रोटुंडा। मैनी मॉन्यूमेंट्स आर आल्सो इन द शेप ऑफ रोटुंडा। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो सब रोटुंडा की फॉर्म में ही है। डेप्रिकेट, डेप्रिकेट मतलब किसी को ऐसा, उसको उसकी वैल्यू उसको कम दिखाना। भाई जैसे हम गए, हमने बोला गुड मॉर्निंग सर, उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया, हाँ बोले यार ये तो बड़ी मेरी बेइज्जती हो गई। तो ऐसा किसी को फील कराना, उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिकेट। डेप्रिकेट मतलब टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग ऑफ समवन, मतलब किसी चीज को बहुत ही तुच्छ दिखाना या किसी आदमी को बहुत ही तुच्छ दिखाना। ही डेप्रिकेटेड माई ऐसे बाई सेइंग इट्स टू लॉन्ग एंड नॉनसेंस। उसने क्या करा? मेरे निबंध को बिल्कुल ही गंदा बता दिया, उसकी निंदा कर दी उसने। ठीक है। बाई सेइंग दैट इट इज टू लॉन्ग एंड नॉनसेंस, ये बहुत लंबा है और बकवास है, कोई मतलब ही नहीं इतना लंबा पढ़ने का। इट सीम्स दैट ही डेप्रिकेट्स द वैल्यूज ऑफ लर्निंग स्कॉलर्स। इससे क्या पता चलता है कि भाई जो सीखना चाहता है ना, वो उसकी वैल्यूज को वो गिरा रहा है, उसको वो सीखने ही नहीं देना चाहता, है ना। क्या कर रहा है? उनकी अवहेलना कर रहा है। जो नए नए लोग आ रहे हैं ना सीखने, उनकी वो अवहेलना कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? डेप्रिकेट का मतलब क्या है? किसी चीज को कम कर देना, उसकी वैल्यू को गिरा देना। गलीबल, इजीली ड्यूप्ड ऑफ फूड। ड्यूप्ड मतलब बेवकूफ, आराम से बन जाता हो। ठीक है, बहुत आराम से, और है ना, ऑफ नहीं है, बहुत ही आराम से बेवकूफ बन जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? गलीबल। मेरे साथ हुआ है, देखो मैं बता रहा हूँ, वही एग्जाम्पल है। 4 years बैक आई हैड बीन अ गलीबल पर्सन एंड ट्रिक्ड इनटू अ ट्रैप बाय बिलीविंग अदर्स। क्या हुआ? मैं बहुत ही भोला था पहले, और एक जाल में फंस गया दूसरों पे विश्वास करके, और उस कारण क्या हुआ? मुझे बहुत सारे, देन आई हैव टू टेक मैनी पर्सनल लोन्स टू गेट आउट दैट प्रॉब्लम। मतलब मुझे 2-3 पर्सनल लोन लेने पड़ गए उस प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकालने के लिए। 4 साल पहले आई वॉज अ गलीबल पर्सन। तो मेरे को एक ऐसा शब्द याद हुआ जब मैंने अपनी ज़िंदगी से जोड़ा इसको। देखो एग्जाम्पल्स ऐसे ही होते हैं, अगर आप उनको अपने आसपास की ज़िंदगी से जोड़ोगे वो बहुत ईजिली याद होंगे आपको। ठीक है। 4 years बैक आई हैड बीन अ गलीबल पर्सन। मैं बहुत ज़्यादा ही भूला था, दूसरों की बातों पर बिना कुछ कहे विश्वास कर लेता था। नेक्स्ट इज recluse, a person who withdraws from world to live in a seclusion or often in solitude। मतलब अकेले रहना और अलग रहना जो पसंद करता है ना आदमी, दुनिया से कोई है ही नहीं उसको, यार ठीक है तुम अपना जो करना है करो, मेरे से ज़्यादा बात मत करो, मैं अपना गुफा में जाके रहूंगा। इस टाइप के पर्सन को हम क्या बोलते हैं? recluse। ठीक है, क्या बोलते हैं? recluse। तो क्या हुआ था, जब 4 साल पहले मेरे साथ ऐसा हो गया था ना, मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। सो आफ्टर दैट ट्रैप आई लिव्ड लाइक अ रेक्ल्यूस। मैं बिल्कुल रेक्ल्यूस की तरह रहने लग गया, बिल्कुल अलग अलग ही रहने लग गया। डिड नॉट वांट टू टॉक टू एनीवन। किसी से बात नहीं करनी थी मुझे। ठीक है, मेरे को सब साले एक से बढ़कर एक, मतलब बहुत चालाक होती है दुनिया, ऐसा है वैसा है, सब ने मेरे साथ बुरा ही करा, मैं ऐसा सोचता था। देन आई मेट अ रेक्ल्यूस, मतलब मैं एक सन्यासी से मिला था। रेक्ल्यूस मतलब सन्यासी, वो भी तो अलग रहता है ना, तो सन्यासी भी होता है इसका मतलब। Then I met a recluse, and after that I just focused on my aim, not on the previous mistakes। उसके बाद क्या है, एक ऐसे सन्यासी से मिला, उसने मेरे को ज्ञान दिया कि दुनिया कुछ नहीं है ऐसी वैसी, तुमको जो करना है वो करो। So then I just focused on my aim, और पिछली गलतियां भूल गया। मैंने कहा ठीक है गलती मैंने ही करी है, अब मुझे कुछ अच्छा करना है उन गलतियों को हटाने के लिए। तो ये शब्द मुझे ऐसे याद हुआ। एग्जाम्पल्स देखना आप कैसे कैसे बनेंगे, तभी आपको याद होगा।
जिंदगी से जोड़ो, उस शब्द को थोड़ा पकड़ो, अदरवाइज मुश्किल है। बॉटल नेक, बॉटल नेक मतलब बोतल का जो गला होता है, मतलब जहाँ पे ढक्कन लगाते हैं, बहुत ही सकरा होता है, सबसे छोटा पार्ट बोतल का वही होता है ना। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक्टिविटीज़ होना बंद हो जाए, मतलब कुछ काम ही नहीं हो रहा वहाँ पे, अटक गया सब, जैसे ट्रैफिक लग गया बहुत ज़रा, है ना, लॉक जैम, लॉक जैम मतलब ट्रैफिक जाम हो गया, ठीक है, और बहुत ही सकरा सा रास्ता है, तो उस टाइप की जगह को हम क्या बोलते हैं, बॉटल नेक, मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें कुछ काम होना बंद हो जाए, ठीक है। यू नीड बेस्ट ड्राइविंग मैन्यूवर्स टू गेट ओवर दिस बॉटल नेक ट्रैफिक जैम। तुम्हें क्या चाहिए, ड्राइविंग मैन्यूवर्स चाहिए, ड्राइविंग स्किल्स चाहिए, मैन्यूवर का मतलब क्या होता है, स्किल्स भी होती हैं, बेस्ट ड्राइविंग मैन्यूवर्स चाहिए, तो जिससे तुम इस ट्रैफिक जैम में, ये बॉटल नेक ट्रैफिक जैम जो है, इससे बाहर निकल सको। लास्ट वर्ड आज का, अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल इन टाइम, मतलब अलग अलग, कभी भी हो रहा है ना, अभी हो रहा है, फिर बंद हो गया, फिर हो गया, फिर इतने लंबे टाइम के लिए बंद हो गया, फिर हो गया, मतलब हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है नहीं हो रहा, दोनों चीज़ें हो रही हैं। जैसे क्या था, इसको, इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, स्पॉरेडिक, क्या बोलते हैं, स्पॉरेडिक। क्या होता था, पहले हम खेलने जाते थे, यही अगस्त सितंबर का महीना होता था, बारिश होती थी यहाँ पे, थोड़ी बहुत हो रही है, बंद हो गई, हो रही है, बंद हो गई, हो रही है, बंद हो, पूरा दिन खराब हो जाता था, खेलने नहीं जा पाते थे। जैसे ही पहुंचो वैसे ही बारिश, फिर रुको फिर बारिश, फिर रुको फिर धूप, फिर आओ फिर बारिश, है ना। सो आई वॉन्ट टू गो टू प्ले बट दिस स्पॉरेडिक रेन इज ड्यूनिंग एवरीथिंग। मैं खेलने जाना चाहता हूँ, लेकिन ये स्पॉरेडिक रेन जो है, ये पूरा माहौल रून कर रही है, खराब कर रही है, मैं क्या करूँ। वाई डजन इट रेन एट वंस, ये एक बार में क्यों नहीं होती सारी बारिश, ठीक है। इस छिटपुट बारिश से मैं परेशान हो गया। स्पॉरेडिक मतलब जो हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब बहुत ही रुक रुक के, रेगुलर नहीं है जो, ठीक है, इरेगुलरली हो रहा है। ओके, तो 65 शब्द हो चुके हैं हमारे, 65 वर्ड्स का हम रिवीजन कर चुके हैं, इतने ही और बचे हैं। प्लीज़ आप भी ऐसे ही रिवाइज कीजिए, सॉरी, ऐसे ही रिवाइज कीजिए, तब जाके ही आप इन शब्दों को सीख पाएंगे। अपनी ज़िंदगी से जोड़ो, अपने आप से जोड़ो, आसपास के लोगों से जोड़ो, तब जाके आप इन शब्द को पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। और रीडिंग बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, रीडिंग नहीं करोगे तो फिर मुश्किल है। हिंदी हमको कैसा ही, बचपन में तो नहीं आती थी, धीरे धीरे सीखे, क्यों, क्योंकि हमने किताबें पढ़ी, आसपास बोला, लोग बाग सुनते थे। सिर्फ इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज पढ़ोगे तो याद होगा, एज ए स्किल पढ़ना शुरू करोगे, कि आप सोचोगे इंग्लिश आ गई तो मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, नहीं, इसको एक भाषा की तरह ही ट्रीट करो, तभी याद होगी। चलिए, तब तक के लिए बी लॉजिकल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।